वेलकम टू ऑल। देखिए, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं फिज़िक्स को और इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाएंगे आपको, क्योंकि फिज़िक्स के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इसको स्टेप बाय स्टेप नहीं पढ़ाया जाता। कौन सा एक्सपेरिमेंट किसने किया, किस सन में किया, उसको किस साइंटिस्ट ने यूज़ किया अपने फिनोमेना में, अपनी थियोरी के अंदर या अपने कोई भी डिस्कवरी के अंदर। जब ये स्टेप बाय स्टेप नहीं पढ़ाई जाती तो कोई भी स्टूडेंट जो है उसको रिलेट नहीं कर पाता कि कहाँ से उठाकर ये लगा दिया, कहाँ से उठाकर ये लगा दिया। और फिजिक्स के अंदर स्टूडेंट को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, यही होती है कि सर कभी तो F=ma लगा रहे हो, कभी F= कुछ और लगा रहे हो, कभी F कहीं से कुछ और यूज़ कर रहे हो, तो ये फिनोमिना पता नहीं लगता। मतलब कब एनर्जी का वर्क बन गया, कब वर्क का कुछ और बन गया, इस हिसाब से कुछ पता नहीं लगता। उसके रीज़न क्या है कि फिजिक्स को स्टेप बाय स्टेप नहीं पढ़ाया जाता है। तो आज अपने फिजिक्स की शुरुआत कर रहे हैं और इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। किस सन में किसने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उसका क्या बेनिफिट हुआ और उसको यूज़ किसने अपनी थियरी के अंदर, प्रैक्टिकल के अंदर किया। और मेरा जो मानना है वो फिजिक्स के मामले में है कि फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट दुनिया में है ही नहीं। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बोल रहे हैं जी सब नहीं है क्योंकि ये समझ में नहीं आता, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर इसको स्टेप बाय स्टेप समझा जाए तो कुछ आंसर ही है बस, और कुछ नहीं है। मतलब फिजिक्स क्या है, कुछ क्वेश्चंस जो बनते हैं उन क्वेश्चंस के आंसर हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो आपको फिजिक्स का एक अलग ही मतलब समझने का, पढ़ने का एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे, क्या, क्यों, कैसे, कब, इसके हिसाब से देखेंगे। और ऐसा यूट्यूब पर कोई भी चैनल, कोई भी टीचर नहीं पढ़ा रहा है। और कहाँ से फिनोमेना यूज़ किया, किस हिसाब से। तो बात करते हैं आज की वीडियो में बच्चों की शुरुआत करने के लिए कि फिज़िक्स जो है वो कितने टाइप की है और उसमें क्या क्या टाइप्स आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फिज़िक्स की। देखिए, फिज़िक्स की अगर मैं डेफिनेशन बनाना चाहूँ तो फिज़िक्स की जो डेफिनेशन है वो इनफाइनाइट है। आज तक करोड़ों किताबें लिखी जा चुकी हैं, लेकिन अपने ओवरऑल एक डेफिनेशन के अंदर ये बोल सकते हैं, ओवरऑल बोला जा सकता है कि फिज़िक्स का मतलब ही है जानना। और जानना क्यों है? जानना इसलिए है ताकि हम किसी चीज़ को जानकर उसका यूज़ कर पाएँ अपने फ़ायदे के लिए, अपने बेनिफिट के लिए। और डिस्कवरीज क्या है? डिस्कवरी है क्या? यही है, जैसे बोलते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है, यानी किसी नीड के लिए, किसी आवश्यकता के लिए कोई डिस्कवरी होती है, कोई इन्वेंशन होती है। तो फिजिक्स को अपने जनरल वर्ड में बोले तो फिजिक्स को इतना बोला जा सकता है कि इस यूनिवर्स के बारे में जानना ही फिजिक्स है। और यूनिवर्स के अंदर क्या आता है, छोटे से छोटा पार्टिकल और बड़े से बड़ी गैलेक्सी या उससे बड़ा यूनिवर्स, इस सारे को जानना। और जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि फिजिक्स के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आज जिस चीज़ से आप फोन से देख रहे हो, ये फिजिक्स की वजह से, इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से काम कर रहा है। आप चल पा रहे हो तो उसकी रीज़न क्या है कि आप अपने जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको यूज़ कर पा रहे हो। आप गर्मियों के अंदर लाइट कपड़े पहनते हो, हल्के कलर के कपड़े पहनते हो, तो उसके पीछे फिजिक्स छुपी हुई है। यानी सुई से लेकर हाथी तक, छोटे से छोटे पार्टिकल के लिए हर चीज़ फिजिक्स के बिना। गाड़ी बनी है, मोबाइल बना है, आज स्पेसक्राफ्ट बन रहे हैं, या मिशन मार्स काम किया जा रहा है, इस बड़ी से बड़ी चीज़, या एलियन के बारे में स्टडी की जा रही है, ब्लैक होल के बारे में स्टडी कर रही है। कई लोग ऐसे बोलते हैं ब्लैक होल के बारे में पढ़ के क्या करेंगे? पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्स जो है इसको अगर अपने किसी मतलब एक लिमिट तक अभी तक जान पाए तो जान पाएंगे तो अपने इसको अपने हिसाब से यूज़ कर पाएंगे। सपोज कीजिए किसी ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या रेडिएशन के बारे में नहीं पढ़ा होता तो क्या आज फ़ोन यूज़ कर रहे होते, क्या इंटरनेट यूज़ कर रहे होते? नहीं कर रहे होते। तो इसलिए जानना ज़रूरी है। तो बेसिकली एक डेफिनेशन आप फिजिक्स की बोल सकते हो कि फिजिक्स क्या है? फिजिक्स है जानना, बस ये फिजिक्स है। और बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि उस जानने से डिस्कवरी होगी, इन्वेंशन होगी, और यूनिवर्स के अंदर मतलब जो अपनी प्लेनेट है इस पे रहने वाले इंसान उसको अपने हिसाब से
बेनिफिट ले पाएंगे, यूज़ कर पाएंगे। तो आज बात करते हैं फिजिक्स कितने टाइप की होती है। तो देखिए फिजिक्स जो है वो दो टाइप की है। फर्स्ट वाला टाइप जो है वो क्लासिकल है, जिसको बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स कौन सी होती है? जो फिजिक्स 1900 से पहले पहले जितनी भी डिस्कवरी, इन्वेंशन, थियरी, फिनोमिना, एक्सप्लेनेशन, यानी 1900 से पहले पहले फिजिक्स में जो भी अपने जान पाए थे वो सारा क्लासिकल फिजिक्स में आता है। दूसरी होती है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न कौन सी होती है? मॉडर्न होती है जो 1900 के बाद की है। अब 1900 के बाद में जो जो चीज़ें इन्वेंट हुई है, जैसे मोबाइल इन्वेंट हो गया, या आजकल CNT पे वर्क कर रहे हैं, कार्बन नैनो ट्यूब पे, और जो भी चीज़ें, जिन चीज़ों के बारे में 1900 के बाद में एटम बॉम्ब बना था, न्यूक्लियर बॉम्ब बने हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें, या जैसे चाइना ने अब क्या किया है, इस सन से 17 गुना ज़्यादा एनर्जी देने वाला, 17 टाइम ज़्यादा एनर्जी इमिट करने वाला एक सन बना लिया है, सूरज बना लिया है। तो ये सारा मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आता है। तो अब अपने बात करते हैं कि अब क्वेश्चन आता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज फिजिक्स। क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं फिजिक्स क्या है, तो यूनिवर्स को जानना ही फिजिक्स है। फिजिक्स कितनी प्रकार की होती है, तो दो टाइप की होती है, क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। सर क्लासिकल कौन सी होती है? जो 1900 से पहले पहले अपनी इन्वेंशन वगैरह हो गई थी, डिस्कवरी, फिनोमेना, सब थियरीज। तो सर मॉडर्न फिजिक्स कौन सी होती है? तो मॉडर्न 1900 के बाद की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा कि सर क्लासिकल फिजिक्स में यानी 1900 से पहले पहले हम क्या स्टडी कर पाए थे, तो अब इसके बारे में बात करते हैं। तो 1900 से पहले पहले अपने स्टडी किया था, वो नंबर 1 पर आता है थर्मोडायनामिक्स। जैसे मतलब ऑर्डर कोई और हो सकता है क्रम में, थर्मोडायनामिक्स। अब क्वेश्चन मिलेगा सर थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, तो थर्मोडायनामिक्स होता है हीट का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना, इसके बारे में स्टडी कर लिया था। और क्या किया था सर, ऑप्टिक्स को स्टडी किया था। ऑप्टिक्स का मतलब लाइट के बिहेव को, लाइट कैसे बिहेव करती है, कैसे रिफ्लेक्शन होता है, कैसे रिफ्लेक्शन होता है, कैसे बेंड होती है, ये सारा ऑप्टिक्स अपने 1900 से पहले। फिर क्या पढ़ा था सर, मैकेनिक्स। ये मैकेनिक्स है, ये सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली है बच्चों को। मैकेनिक्स के अंदर क्या होता है, जहाँ पर वर्क करता है फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, वो सारी मैकेनिक्स के अंदर आती है। मैकेनिक्स की कितनी ब्रांचेज होती हैं सर, तो दो होती है, स्टैटिस्टिक्स और डायनामिक्स। स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है स्टैटिक्स, जिसका मतलब होता है रेस्ट पे कोई भी चीज़ है तो उसके बारे में स्टडी करना। डायनामिक्स कोई चीज़ मतलब मोशन के अंदर उनके बारे में स्टडी करना। और क्या पढ़ा सर 1900 से पहले, तो ये पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी पहले पढ़ चुके हैं, मैग्नेट पहले पढ़ चुके हैं, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी इलेक्ट्रिसिटी ही मैग्नेट है और मैग्नेट इलेक्ट्रिसिटी, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। और क्या पढ़ा सर, ऑप्टिक्स आ गया होगा सर, ये ऑप्टिक्स आ गया। और क्या पढ़ा, अकॉस्टिक्स फिजिक्स पढ़ी थी। अकॉस्टिक्स का मतलब सर साउंड, साउंड को पढ़ा था, साउंड कैसे बिहेव करता है, साउंड कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है, साउंड के अंदर क्या क्या चीज़ें, डेंसिटी कैसे बिहेव करती है, साउंड की स्पीड क्या होती है, ये सब पढ़ा था। और क्या पढ़ा था सर, और पढ़ा था स्टैटिस्टिकल, ये पढ़ लिया था, यानी पार्टिकल को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर पढ़ लिया था, जैसे ऑर्बिटल थ्योरी, सॉरी MOT। और क्या पढ़ लिया सर, वेव पढ़ लिया था, वेव इससे पहले पढ़ा जा चुका है। वेव के अंदर आगे ब्रांचेज आ गई, जैसे वेव ऑप्टिक्स आ गई, ठीक है। फिर वेव के आगे बहुत सारे टाइप्स, कितने टाइप की होती है सर, तो वो अलग अलग रास्ते हैं। फिर उसमें क्वेश्चन बनते रहते हैं और क्वेश्चंस का आंसर ही देना है। तो बेसिकली हमने 1900 से पहले पहले यानी क्लासिकल फिजिक्स में ओवरऑल इतना पढ़ लिया था। हालांकि ये नहीं कि इसमें सारा कंप्लीट हो गया, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें और हैं जिनको ब्रांचेस की फॉर्म में आज स्टडी किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब मैकेनिक्स थी तो स्टार्टिंग के अंदर मैकेनिक्स के अंदर सीमित नॉलेज था, नॉलेज कम था, तो एक ही ब्रांच बना दी मैकेनिक्स। जब इसके बारे में और ज़्यादा डीप स्टडी किया तो पता लगा कि इसकी और ब्रांच बनाई जा सकती है। यानी जैसे जैसे नॉलेज गेन होता जाता है वैसे वैसे क्लासिफिकेशन करते रहते हैं इसका सब ब्रांचेस के फॉर्म में, ठीक है। जैसे मैंने शुरुआत में एक ही डॉक्टर होता था जो पूरी बॉडी को चेकअप करता था, पूरी बॉडी को देखता था।
अब नॉलेज बढ़ गई है तो दांतों का डॉक्टर अलग है, आंखों का अलग है, हार्ट का अलग है। तो इन फ्यूचर ये भी पॉसिबिलिटी है कि दांतों में भी 32 दांत है तो 32 दांतों के अलग अलग डॉक्टर हो, क्योंकि हम उतना ज़्यादा डीप स्टडी कर पाएंगे, उतना ज़्यादा मतलब यूनिवर्स को समझ पाएंगे। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आता है, सर ये तो क्लासिकल के अंदर हमने स्टडी किया था, तो मॉडर्न में क्या स्टडी किया? तो मॉडर्न की बात करते हैं। तो मॉडर्न में हमने स्टडी किया, मॉडर्न के अंदर बेसिकली स्टडी किया क्वांटम फिजिक्स। ये वो फिजिक्स है जिसने दुनिया की बैंड बजा रखी है। क्वांटम फिजिक्स स्टडी किया, रिलेटिविटी को स्टडी किया, जहाँ पर अपने मान के चल रहे हैं कि जो टाइम है वो एक अलग डायमेंशन है, आप टाइम से बाहर भी जा सकते हो, टाइम को आप एक्सपेंड कर सकते हो, ऐसे खींच के रबर के जैसे बड़ा कर सकते हो और प्रेस करके कंप्रेस करके छोटा भी कर सकते हो। ये रिलेटिविटी का है। क्वांटम फ्लूइड थ्योरी पढ़ी, पार्टिकल फिजिक्स पढ़ी, पार्टिकल कितने टाइप के होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर कितने पार्टिकल हैं, वो सारी पार्टिकल थ्योरी। उसके बाद में न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ा, न्यूक्लियर क्या होता है, कैसे बना होता है, सारी चीज़ें न्यूक्लियर के बारे में। फिर कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स पढ़ा, यानी मैटर की एक नई स्टेट के बारे में स्टडी किया। प्लाज्मा, लेजर, ये भी पढ़ा है। एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ा, एस्ट्रो का मतलब हो गया जैसे मान लो जो प्लेनेट हैं या उनके सैटेलाइट्स हैं उनके बारे में स्टडी कर दिया। या कॉस्मोलॉजी को पढ़ा, कॉस्मोलॉजी को मतलब यूनिवर्स को पढ़ लिया। मतलब पढ़ लिया का मतलब ये नहीं कि हम सारा कुछ जान पाए, इसका मतलब है कि अभी लगे हुए हैं इस ब्रांचेस के अंदर। यूनिवर्स के अंदर जैसे गैलेक्सीज हैं, कितने स्टार्स हैं, कितने सन हैं, हमारे पास सन कौन सा है, स्टार कौन सा है, दूर कौन सा है, ब्लैक होल कैसे बनते हैं, ये सारा कॉस्मोलॉजी के अंदर आता है। और इसके अलावा लेजर भी पढ़ है, स्पेक्ट्रोस्कोपी भी अपने पढ़ चुके हैं। तो मतलब ऐसे कह सकते हैं कि नॉलेज जो है अकेले फिजिक्स में इनफाइनाइट नॉलेज है, उसमें से अपने क्लासिफिकेशन किया आगे तो बन गया एक मॉडर्न वाला, एक क्लासिकल वाला। मॉडर्न वाला जो 1900 के बाद था और क्लासिकल वाला जो 1900 से पहले था। तो बेसिकली ये फिजिक्स है कि टाइप्स है। अब जैसे स्टार्ट करते हैं ये वाली चीज़ आपको जो जाननी ज़रूरी है। जैसे 11th के अंदर जो बच्चे हैं तो वो थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं, ये क्लासिकल है। ऑप्टिक्स थोड़ी सी पढ़ते हैं, ये क्लासिकल है। मैकेनिक्स पढ़ते हैं, ये भी क्लासिकल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो पढ़ते हैं वो 12th वाले पढ़ते हैं। 12th की फर्स्ट सारी बुक इस पर है, ओनली इसी एक ही ब्रांच पर है, ये भी क्लासिकल के अंदर आता है। जैसे अकॉस्टिक पढ़ा, साउंड है, ये 11th वाले पढ़ते हैं तो ये भी क्लासिकल है। ठीक है, इसका थोड़ा सा पार्ट पढ़ा है 11th के अंदर तो ये भी क्लासिकल है। और बात करें 12th के अंदर चलते हैं, तो 12th के अंदर थोड़ा सा क्वांटम का थोड़ा सा जनरल नॉलेज दिया हुआ है। न्यूक्लियर पढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियर जो है वो 12th के अंदर आ गया, ये कौन सी मॉडल है। और इसके बाद में इसमें एक फिजिक्स और रह गई, एटॉमिक फिजिक्स, एटम के बारे में पढ़ना। कौन से में, ये 1900 के बाद वाली है ना, तो मॉडर्न में तो एटॉमिक फिजिक्स ये 12th का चैप्टर है। ठीक है, इस हिसाब से जैसे इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं तो वो किस में आ जाएगा, वो क्लासिकल में आ जाएगा। तो ऐसे अपने को पता होना चाहिए कि हम कौन सी फिजिक्स की कौन सी ब्रांच में स्टडी कर रहे हैं। बेनिफिट इसका बेनिफिट ये है कि इन फ्यूचर अगर आपको डिस्कवरी करना चाहते हो, साइंटिस्ट बनना चाहते हो या मान लो टीचर बनना चाहते हो, तो एक स्पेसिफिक चीज़ को चुन पाओ, अपने इंटरेस्ट को देख पाओ कि मेरा इंटरेस्ट किस में बढ़िया है। जी सर मेरे न्यूक्लियर बढ़िया है, न्यूक्लियर मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, न्यूक्लियस के बारे में जानना, तो फिर आपको इन फ्यूचर आपको पता होना चाहिए कि मैं मॉडर्न फिजिक्स के अंदर ब्रांच है न्यूक्लियर फिजिक्स, उसके बारे में स्टडी करना चाहता हूँ। तो ये था आज का वीडियो। अब अपने कल से जानेंगे स्टेप बाय स्टेप कब कौन सा हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको चीज़ बताता हूँ, फिर आप समझ पाओगे कि पढ़ाने का तरीका मेरा क्या है। जैसे मान लेते हैं, एक देखिए, आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी की जो खोज हुई है, शायद बताओ कि नहीं बताओ, ये खोज हुई है 1750 के अंदर। बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम का बंदा था जिसने चार्जेस की खोज की थी। किसकी? चार्जेस के बारे में स्टडी करना स्टार्ट किया था। चार्ज जो अपने 6th में पढ़ते आ गए, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अब इसके माइंड में एक चीज़ आई, ऐसा एक थियरी मतलब एक स्टोरी चलती है, मैंने भी कहीं भी सुना है, पढ़ा है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन जो था वो पतंग उड़ा रहा था, यानी किसी काइट को पतंग को उड़ा रहा था। तो उसको क्या हुआ कि मौसम थोड़ा खराब हुआ, बिजली चमकी, और बिजली चमकने के बाद में उसको क्या हुआ, उसकी जो स्ट्रिंग थी, डोरी थी, उसमें हल्का सा झटका महसूस हुआ।
अब इस बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या सोचा कि ये झटका महसूस हुआ, इसका मतलब कोई ना कोई एनर्जी उधर से मेरे पास आई है। अब इसके माइंड में क्या आया, अभी मैं इसके बारे में पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज ये इन्वेंट करूं, डिस्कवरी करूं या इसके बारे में बताऊं, तो क्योंकि इसको पहले से नॉलेज थी क्लासिकल के अंदर उसको क्या पता था, जैसे अपने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है कि वर्क को चेंज किया जा सकता है एनर्जी के अंदर। यानी जैसे फॉर एग्जांपल आप वर्क करते हो, ये देखिए हाथ को ऐसे मसलते हो तो फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, वर्क हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, वर्क हो रहा है, तो वर्क चेंज किसमें हो गया, एनर्जी में, और उस एनर्जी को अपने यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने ऐसे यूज कर सकते हैं। तो अब इस बंदे बेंजामिन फ्रैंकलिन के माइंड के अंदर ये आया था कि अगर वर्क को एनर्जी में चेंज किया जा सकता है, दो चीजों को फ्रिक्शन से एनर्जी जनरेट हो सकती है एक तरह से, यानी वर्क डन ही चेंज हो सकता है, हालांकि जनरेट होना नहीं बोल सकते क्योंकि एनर्जी जो है वो एक कंजर्वेटिव या कंजर्वेशन को फॉलो करने वाली क्वांटिटी, एनर्जी बनती नहीं है, ना तो उसको जनरेट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो एनर्जी आई कहां से, तो इसके माइंड में क्या आया, ये वाली क्लासिकल वाली थ्योरी भी, अगर दो चीजों को आपस में रब करते हैं तो रब करने से एनर्जी हीट प्रोड्यूस हो सकती है, यानी वही वर्क डन चेंज हो सकता है। तो इसके माइंड में क्या आया, ये आया कि हो सकता है कि दो जो क्लाउड्स है, बादल है, उन्होंने आपस में रगड़ की हो और उनकी रगड़ की वजह से क्या हुआ, वर्क डन हुआ। देखो दोनों के बीच में फ्रिक्शन हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, वर्क डन हुआ। वर्क डन ही चेंज किसमें होगा, एनर्जी के अंदर। इस फॉर्म में, तीन फॉर्म में चेंज हो गया। फर्स्ट वाला कौन सा, लाइट की फॉर्म में जो अपने को चमक दिखती है, दूसरा साउंड की फॉर्म में जो अपने को सुनती है, बिजली मतलब लाइटनिंग में, बिजली का मतलब लाइटनिंग के अंदर जो सुनती है, और थर्ड वाला फॉर्म जो अपने को ये इसको फील हुआ था, इलेक्ट्रिक करंट। तो इसके बाद में अब इसके माइंड में क्या आया कि जैसे दो क्लाउड्स हैं वो आपस में रबिंग करने के बाद में या फ्रिक्शन से उनसे एनर्जी जनरेट हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है, तो क्या इसी को मैं लैब में नहीं कर सकता। तो उसने एक्सपेरिमेंट्स किए थे जाकर, मतलब ग्लास रोड के साथ, प्लास्टिक की रोड के साथ। वो कैसे एक्सपेरिमेंट क्या हुआ था, तो वो अपने, जब मैं 12th का फर्स्ट चैप्टर करूँगा तो आपको बताऊंगा कि आपके माइंड में क्वेश्चन, कभी ये भी क्वेश्चन आया होना चाहिए भी सर चार्ज दो ही टाइप के क्यों होते हैं, 3 टाइप के क्यों नहीं होते, 8 टाइप के क्यों नहीं होते, तो इन सब का जवाब वहां पे मिलेगा। तो ये था, मतलब ये पढ़ाने का तरीका है कैसे कि इस चीज को रिलेट यूज किसने किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ये क्लासिकल वाला कब का काम है, ये सन 1500 के लगभग की बातें हैं, तब की चीज यूज किसने की, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। कब, 1750 में, क्योंकि इसके बारे में पहले डिस्कवरी या थियरीज, फिनोमिना दिए जा चुके थे। 1750 में इसने यूज कर एक्सपेरिमेंट करके बताया कि नेचर के अंदर, यूनिवर्स के अंदर दो टाइप के चार्ज जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल से आज के लिए काफ़ी होगा। कल से अपने स्टार्ट करेंगे फिजिक्स को, मतलब क्या बोलूँ इसको, समझना बोल सकते हो, पढ़ना स्टार्ट करेंगे, नहीं, फिजिक्स को जीना स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स क्या होती है, रियल में फिजिक्स क्या है। और मेरा ये मानना है, मेरी ये उम्मीद है कि अगर आप रियल में फिजिक्स से साथ जुड़ गए तो आपको इंटरेस्ट आएगा, ना कि डर लगेगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।